बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की फन और मस्ती से भरपूर PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का प्लेऑफ मरहला जोरों शोर से जारी है और आज के 28वें मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल थे। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 167 रन्स का हदफ दिया, जिसे हासिल करने में ग्लैडिएटर्स कामयाब रहे और इसके साथ ही ग्लैडिएटर्स की इवेंट में ये 5वीं कामयाबी है और प्लेऑफ के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल हिना, जिस तरह आपने कहा कि ये चारों टीमें फाइनलिस्ट, जो हम बात कर रहे थे कि 4 टीमों ने प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है, तो आज चौथी टीम भी क्वालिफाई कर चुकी है। और कराची और लाहौर, जिस तरह अक्सर सीजन में हम देखते थे कि ये पॉइंट टेबल पे एंड पे रहते थे, ये भी उसी तरह का रिपीट हुआ और दोनों टीमें ये अभी तक हम देख रहे हैं कि क्वालिफाई नहीं कर सकी और अगेन उनको फिर नेक्स्ट सीजन के लिए एफर्ट करके आना। और प्लस इसमें अगर बात करते चले तो ये सक्सेस के पीछे अगर आप देखा जाए तो यही 4 टीमें, बिल्कुल स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी कि ये 4 टीमें बेहतर नजर आ रही हैं, इनके कम्बिनेशन बेहतर है, टीमें जेलिन हैं और वही 4 टीमें अब हमें नजर आया कि पॉइंट टेबल पे भी टॉप पे हैं। ऑब्वियसली अब प्ले ऑफ के लिए ये जरूर एक स्ट्रगल रहेगी, ज़ल्मी की कोशिश होगी कि हम किसी तरह मैच जीत के टॉप 2 में क्वालिफाई करें, क्योंकि एलिमिनेटर 1 की अगर बात की जाए तो उसमें पॉसिबिलिटी आपके पास होती है कि हारने के बाद आप एलिमिनेटर 2 में आ जाते हैं। तो उस लिहाज से ये एक बहुत वाइटल है। बट ये चारों टीमों को बहुत मुबारक हो कि वो दे हैव क्वालिफाइड और बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर लाहौर कलंदर एंड कराची किंग्स इनके लिए। और अगर लाहौर और कराची की जो जंग चलती रहती थी ना, इसलिए कहते हैं लड़ना बुरी बात है, मतलब लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, राइवलरी होनी नहीं चाहिए थी लाहौर एंड कराची की। लेकिन दोनों टीम्स को, जिस तरह से इरफान साहब ने कहा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम एंड वी होप एंड प्रे। और अच्छी चीज ये है ना कि कल से हम देख रहे हैं, कल का मैच लास्ट बॉल पे हुआ, आज सुबह का मैच भी हमने जो देखा शाम को जो इस्लामाबाद जीते लास्ट बॉल पे डिसाइडर हुआ और आज का मैच भी लास्ट बॉल पे डिसाइड हुआ। तो ये मैं दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गेम। जो PSL की कंपेटिटिव क्रिकेट की बात करते हैं उस लिहाज से ये उसकी एक पीक नजर आई। प्रेडिक्टेबिलिटी जब कम हो जाती है, जब मैच प्रेडिक्टेबल नहीं रहता, तो आई थिंक सस्पेंस का जब तक एलिमेंट रहता है तो आप उतने ही एक्साइटेड होते हैं, जितने स्पेक्टेटर्स आए होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं और लास्ट बॉल तक वो जुड़े रहते हैं कि क्या होने वाला है मैच में। मेरा ख्याल है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट से ज्यादा कोई खूबसूरत गेम नहीं है, ये उसकी ब्यूटी है, ये उसकी प्राइम एग्जांपल है कि आपको कुछ पता नहीं चलता कौन सी टीम जीत रही है और लास्ट बॉल तक डिसीजन आपका वेट करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है सबसे यूनिक चीज़ है स्पोर्ट की। आगे बढ़ते हैं जी, हमें हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तारीफ करें तो इंजी भाई ज्वाइन कर चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है अभी? ठीक। मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त मुकाबले आपने एंजॉय किए 3 दिन में। जी बड़े ज़बरदस्त हो रही है और कुछ तबसरे भी है हमारे। वो भी ज़बरदस्त होंगे। इजहार भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं, नहीं भी है जी। क्या हाल है इजहार? ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक है। आज तो संडे है, लेकिन आज मुझे लग नहीं रहा कि आप संडे को एंजॉय कर रहे हैं। मैचेस में ही आप आज बिजी रहे हैं, सारे मैच आपने बिल्कुल एक एक बॉल आपने मिस नहीं की। देखिए बहुत ही फैसिनेटिंग डे ऑफ क्रिकेट था। पहला जो दिन का मैच था वो भी लास्ट बॉल तक गया और अभी रात वाला मैच भी लास्ट बॉल तक गया, तो अमेजिंग डे ऑफ क्रिकेट। ओके वंडरफुल जी, वाकई आप सही कह रहे हैं, अमेजिंग डे ऑफ क्रिकेट। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, शहजादा सलीम और अनारकली। अस्सलाम वालेकुम। आदाब आदाब आदाब। कैसे कहते हैं, जरा हमें भी सिखाइए। आदाब आदाब। आपका हाथ तो जहाँ तक जा रहा है शहजादा सलीम का यहाँ से ऊपर ही जा रहा है। उनको कोनी में कोई चोट लगी हुई है। शहजादे आदाब नहीं कहते इंजी भाई। अच्छा क्या कहते हैं? वो कहते हैं द्रुम लाई खैर मौला पाग लगे रहन। अनारकली बिहेव योरसेल्फ, आप हमारी मोहब्बत हैं। अनारकली जी शहजादा, वो चांद देख रही हैं? हाँ। उसमें कोई खास बात नहीं, खास बात पता है किसमें है? किसमें? हमारे इस चांद में जो हमारे साथ कोई सस्ते देवदास की आप पारो लगी। शहजादा सलीम, हमें बात तो करने दो जेलस औरत। जी जी। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहना तो छोटी बात है, आप हमसे हमारी जान मांग लीजिए। हम आपसे वाकई ही कुछ मांगना चाहते हैं, पर आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं अनारकली, हमारे तजस्सुस का इम्तिहान मत लीजिए, जो बात है अपने लबों से कह दीजिए। शहजादा सलीम, आप जानते हैं ना कि छोटी ईद आ रही है। जी आ रही है। आपने पिछली छोटी ईद पर हमसे हमारा फ्रॉक लेके पहना था, दे दीजिए। अनारकली चले एक हम आपकी मोहब्बत में एक ही कपड़े दोनों में एक्सचेंज हो जाते हैं।
अनारकली, आप अगर हमारे दौर में होते हम आपका मुंह हीरे जवाहरात से भर के आपका दम घोट देते। पहले अपना तो भर लीजिए। अनारकली, हम आपकी मोहब्बत में इतने पागल हो चुके हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। हमसे कुछ कहिए कि हमें समझ ही ना आए। कहिए अनारकली, कहिए। क्या आपको ये समझ आया? ना सिर्फ हमें बल्कि इन सबको समझ ही नहीं अच्छा, आया। वैसे तारीख बताती है शहजादा सलीम आप बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे। कोई शक? कोई वाकया सुनाए अपनी अब क्या हुआ? हुआ करते थे। हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया एनजी भाई तस्हीह के लिए। हम आपको बताएं अपनी इजादात। ये नाला पानी जादाद देखिए। क्या होता है? इजादात ये लोअर कलंदर में खेलता है। के बॉलर का जिक्र कर रहे हैं। हमारी इजादात। आज उसको ओवर नहीं दिए ना, इसलिए आपकी जुबान पे होगा वो। एनजी भाई हमारी बहुत सारी इन्वेंशंस हैं, अब ठीक है। उनमें से एक इन्वेंशन जो कि आज तक है, नाला पानी। क्या है? नाड़ा पोनी। ये पहले ब्रश हुआ करता था, इससे टूथ ब्रश किया करते थे, टीथ ब्रश किया करते थे। जब ये खत्म होता था तो खिजाब लगाते थे। लेकिन आप दाद दीजिए हमारी जरखेजी ये जहन को कि वो आपने बनाया है? जी, फिर हमने कहा कि इस पे नाड़ा डाल के शलवार में डालें। अच्छा शासिम, ये भी आपकी इन्वेंशन है कि जो साबुन खत्म हो जाए, छोटे पीसेस बन जाते हैं, उसको जोड़ के एक करना, वो भी आपने इजाद किया था? नहीं, ये मेरी नहीं है। ये आपको किसी ने गलत पट्टी पढ़ाई है या मैंने तखलिया। ये इनकी नहीं है क्योंकि वो नहाते ही नहीं। तो ये हो नहीं अनारकली। सकती इनके। अनारकली, हम थक चुके हैं, हमारे लिए अनानास का जूस पेश किया जाए। अनारकली ने बताया था कि इन्होंने आपने ही कहा था कि जब शैम्पू खत्म हो जाए तो उसके अंदर पानी डाल के यूज कर लें। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो सोहन हलवे का डब्बा होता हाँ है जी। उसमें नलकियां रखना भी इन्होंने ही सिखाया। मतलब कोई चज की इजाद की है आपने चीज में, तो ये हम सोच मगरूर हैं, हमसे सवाल ना करो। चले हम इनसे कर लेते हैं। इंदी भाई बिल्कुल कल का मैच जिस तरह कलेक्शन रीप्ले ही नजर आया, हाईलाइट्स में लगता था वही देख रहे हैं जैसे कल के मैच की थी। कुछ पहले स्टार्ट हम उधर से लेना चाहेंगे इनकी बैटिंग के ऊपर, लाहौर कलंदर की। कि आपको जब मालूम है कि बैटिंग विकेट है, आप टारगेट चेस जो रोकने के लिहाज से आपके बॉलर डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं करते, दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले ये कि जो हमने शादाब के वाले से भी बात की कि वो अपने बैटिंग ऑर्डर में अपने आप को ऊपर रखते हैं, इमाद को नीचे रखते हैं, तो शाहीन ने भी उसी को रिफ्लेक्ट किया कि मैं कैप्टन हूँ, मैं बारी लूँगा। आज भी उन्होंने देखा कि अपने तमाम बैटर से अपने आप को ऊपर रखा, चौथे नंबर पर लेके आए। बहुत अच्छा खेले अब्दुल्ला शफीक, बट जो स्ट्राइक रेट हमने रिजवान के बारे से भी बात की थी, ये सूट नहीं करता। और इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी शाहीन की हमने बात की कि डेथ ओवर में उनको रन होते हैं। आज उन्होंने अपने आप को सुप्रीम बॉलर समझा, जमान से बेहतर 14 रन कंसीड करवा दिए। देखिए यार, सारों से पहले ना आज के मैच की ना मैं पार्टनरशिप की बात करूंगा, ये अब्दुल्ला शफीक की और शाहीन की। जी अगर वैसे स्कोर कार्ड देखा जाए ना, सो बड़ा ज़बरदस्त था कि जी 34 बॉलों पे आपने 55 किया है, तो और एक ने 39 बॉलों पे 59 किया है। स्कोर कार्ड तो सही है, लेकिन सिर्फ अगर स्कोर कार्ड देखो ना तो बास टाइम वो जस्टिस नहीं करता पूरी तरह। जी। अब अगर जिस तरह कल शोएब मलिक ने खेला था, 27 रन किए थे जी। अब जिसने मैच नहीं देखा होगा ना, वो 27 रन देख के कहेगा यार अच्छा यार 27 रन किए हैं। हाँ जी। लेकिन किस मौके पे किए हैं, किस टाइम पे किए हैं, वो उसकी वैल्यू है। बिल्कुल। ठीक है जी, हम उस पे कह रहे थे कि जी शोएब मैच मलिक ने winning कम बैक कर लिया। अब आपने सारे ओवर खेल गए, तकरीबन आपने कोई 14 ओवर खेले आप दोनों ने मिलके, तो आपने स्कोर 167 पे लेके गए हैं। क्योंकि जिस टाइम विकेटें भी आपकी 2 से 3 गिरी हुई थी, यहाँ टारगेट आपका 200 प्लस होना चाहिए था कि आप लंबा स्कोर करते। आपने ये अब्दुल्ला शफीक ने भी जो 39 बॉलों पे जो से ये 59 किया है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आपने जिस टाइम इन्होंने 167 किया था, किसी के जहन में ये आया था कि लाहौर जीत जाएगा इस स्कोर पे, कि लाहौर इसको डिफेंड कर लेगा? सही। तो जिस टाइम एक चीज को दिमाग ही नहीं मान रहा, माइंड ही नहीं मान रहा, तो आपको ये वाली इनिंग्स देखनी चाहिए। यहाँ शाहीन जो ये इस नंबर पे आया, इसने 34 बॉलों पे ये 50 रन कर लिए, वैसे तो ठीक है, लेकिन ये टीम के लिए ठीक नहीं है। जो आपने स्पेशलिस्ट लोग खिला रखे थे, जो अगर 34 बॉलें मेरे ख्याल में अगर इनका नीचे वो दूसरे प्लेयर्स खेलते, ये जो इनके सिकंदर रजा और वीजे खेलते, तो मेरे ख्याल में स्कोर बेहतर हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। और अब्दुल्ला शफीक में भी प्रेशर डालना था
कि भाई तू तेज खेल। भाई अगर एक आदमी पहले ओवर से लेके 20वें ओवर तक बैटिंग करे और वो 60 रन करके नट आउट आ रहा हो, तो ये काबिल कबूल है ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम काफी दिन से इनकी ये वाली चीज कर रहे हैं कि ये वाली चीज होनी चाहिए। और दूसरा बॉलिंग में कल जमान ने, कि हम रीप्ले की बात कर रहे हैं, कल उसने जमान ने चौका खा लिया आखिरी बॉल पे, उसको 8 रन मिले थे, आज 14 रन थे जी। उसने 5 बॉलों पे 5 रन दे रखे थे कल जी। ठीक है, आखिरी बॉल उसने बुरी की, फुल टॉस की जिसपे चौका लग गया, लेकिन 5 बॉलों तक वो उसने मैच को लाहौर कलंदर के हिस्से में ले आया था। और आज सिर्फ 2 ओवरों में 10 रन दिए, दोबारा कराई नहीं 2 गया। ओवरों में 10 रन दिए हैं, आपने उसको ओवर ही नहीं करवाया जी। और कल का जो ये अब्बास था, तैयब अब्बास था बॉलर, तो आपने इसको अगर 1 ओवर में इसको आपने लेके आए थे, इसको 14 रन पड़ गए, आपने इसको दोबारा ट्राई नहीं किया। तो आपको थोड़ा सा अपना इस चीज को है ना देखना पड़ेगा कि ये चीजें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी सोचने वाली चीजें हैं, इम्प्रूव करने वाली चीजें हैं। क्योंकि जी आपका पहला टारगेट इतना होना चाहिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जिस टाइम इंसान चला जाता है ना, तो ये याद रखो फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रह जाती है, टीम की एफर्ट हट जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मुझे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखी, अब्दुल्ला शफीक की भी, उसको भी सख्त क्रिटिसाइज करना चाहिए इस चीज पे, और शाहीन को भी ये इस चीज पे। बिल्कुल ठीक है ना, कि आप बताएं कि हम सारे मैचेस यहाँ देख रहे हैं, किसी टीम ने 160 किया हो और हम उसको ये समझ रहे हो कि ये जीत जाएगी, बहुत मुश्किल है। हाँ जी। कि 3 प्लेयर आपके आउट हुए हैं, तो 3 प्लेयर पे आपने 167 करके टारगेट दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसका मतलब है आपने अच्छी बैटिंग नहीं की है। जी। और लाहौर एक जो मैच जीता भी था जल्मी से, उसमें भी हमने देखा कि ऊपर से टॉप ऑर्डर आउट करने के बावजूद सिर्फ 4 रन से वो जीत 4 पाए थे। रन से तो वो जीते। भी ऑलमोस्ट हार गए थे। इजहार, हम आपका भी ओपिनियन लेना चाहेंगे, जिस तरह से एनजी भाई ने भी दिया अपना ओपिनियन। आप शाहीन की आज स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कप्तानी को किस तरह से देखते हैं? आज वो ऊपर के नंबर पर आए, और फिर हम अब्दुल्ला शफीक के हवाले से भी आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। आई थिंक टू बी फेयर विद शफीक एंड शाहीन, जिस स्टेज पे वो आए थे, जो स्टार्ट था साहबजादा फरहान और मिर्जा ताहिर बेग ने कोई अच्छा नहीं दिया। उन्होंने पावर प्ले ओवर्स में 39 for 2 किया लाहौर कलंदर ने, और फिर पहले 10 ओवरों में लाहौर कलंदर का स्कोर तकरीबन 70 के करीब था। तो असल लाहौर कलंदर का जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल में आज के मैच में था, वो था कि उनका स्टार्ट बहुत स्लो था। जब आप इतना स्लो स्टार्ट करते हैं और आपके ओपनर्स आपको, जिस तरह कराची का हमने परसिस्टेंटली सीजन में देखा है कि इनके जो टॉप ऑर्डर है बहुत ही स्लो स्टार्ट करता है, तो फिर जब सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में आपको स्कोरिंग रेट ऊपर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। और अगर आप शाहीन और शफीक की पार्टनरशिप देखें तो उन्होंने तकरीबन 10 ओवरों में 100 के करीब स्कोर किया, एक डिसेंट टोटल है। लेकिन जो पहले 10 ओवरों में जो पीछे रह गए थे उसको कवर करने पे लाहौर कलंदर के लिए बड़ा मुश्किल हुआ, और इस वजह से कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं कर सके। और आज की जो पिच था या ग्राउंड था वो भी कोई इतना, एक तो स्लो पिच थी और बाउंस भी लो था, और बैट्समैन को मिडल करने में मुश्किल हो रही थी। इस हवाले से ये टोटल कोई बहुत भी कम नहीं था, लेकिन फिर भी 15-20 रन शॉर्ट थे और इसको डिफेंड करना मुश्किल था। और देन अगेन लाहौर कलंदर का जो एक और जो हमने परसिस्टेंटली प्रॉब्लम देखी है कि डेथ बॉलिंग में बहुत रन खा रहे हैं। आज भी अगर आप उनका इनिंग्स का पैटर्न देखें क्वेटा की, तो क्वेटा को भी बाय दी 15 ओवर तक दे वर चेजिंग द गेम, रिक्वायर्ड रन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 12-13 के ऊपर था, और लग भी रहा था कि शायद वो ना कर पाए। क्रेडिट टू साउथ शकील, ही हंग इन देयर, और उसने आज जो ठीक किया साउथ शकील ने, जो हमने देखा है क्वेटा को पिछले 2-3 मैचेस में प्रॉब्लम आ रही थी कि कोई भी उनका खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता था, कोई भी उनका खिलाड़ी पिच पे नहीं रहता था जिसके बाकी प्लेयर्स खेल सकें। तो आज साउथ शकील के पिच पे रहने की वजह से आगे पीछे लोग खेलते रहे, और इवेंचुअली वो दे वर एबल टू गेट ओवर द लाइन। अच्छा, मैं इस तरह इस पे साउथ शकील की इनिंग्स पे भी बड़े अच्छी इनिंग्स खेली, जिस तरह बताया भी। तो असल में उनकी इनिंग्स इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि जी ये जीत गए। हाँ जी। अगर ये आखिरी बॉल पे छक्का ना लगता तो बहुत क्रिटिसिज्म होना था जी। कि आप एक बॉल से, पहली बॉल से खेल रहे हैं, आखिर तक आए हैं। जी। आखिर तक आए हैं, तो अगर आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए तो इसका मतलब है कि आपका प्लान फेल हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। जो आप कर रहे हैं आपका प्लान फेल हो गया है। एग्जैक्टली। अगर आपने जिस टाइम 164 करना है और आप खड़े हैं, आपकी विकेटें नहीं गिरी,
तो आपको चाहिए कि जी आपका मैच 1 से 1.5 ओवर पहले खत्म हो इसी वाला हाँ मैच, जी। तो फिर आपकी प्लानिंग सही है। अगर मुझे ये बताएं कि यहाँ ये वसीम जूनियर छक्का ना मारे तो मुझे बताएंगे कि जी इस 88 रन की इनिंग्स को आप क्या करेंगे? जो ठीक बात। तो ये एक क्रिकेट की एक सेंस है कि खेलना, जी इसको इनिंग्स को किस तरह बिल्ड करते हैं, Game किस तरह awareness। लेके चलना है, ये एक सेंस है, जी उसके हिसाब से खेलना है। क्योंकि जी इस तरह नहीं खेलना कि जी आपने क्रिकेट खेल रहे हैं कि जी मैंने सिर्फ स्कोर कर दिया। स्कोर कार्ड देख के और उसमें टेक्निकल चीजें देख के ना, ये जरा थोड़ा सा फर्क है इस चीज को, जी ठीक है ना। तो यहाँ ये भी जो साउथ शकील की इनिंग्स है, वैसे तो हम कह सकते हैं कि जी बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे, मैं उसको साउथ शकील को अगर कोई राय दूं तो मैं कहूँगा कि अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करो, उस चीज जी। को जी। अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करो। जी बिल्कुल और ऐसे ही। ये वो टीम थी, ये जो हम लास्ट ओवर तक स्कोर गए ना, ये इसलिए ये वो टीम है जो पिछले 2 मैचों में, एक में 118 पे और एक में 120 पे आउट हो चुकी है। ऐसे ही है। इसकी बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप है। जी भाई, जो Flop हम है बात जी, करते हैं कि जो टीम का जो हम मैन ऑफ द मैच प्लेयर बनता है, उसके वाले से भी हमने बात की थी और एक रेटिंग के वाले से बात की थी। आईसीसी की रैंकिंग भी ऐसे ही है, जिसकी परफॉर्मेंस से टीम जीत रही है उसको देना चाहिए मैन ऑफ द मैच, और रैंकिंग के अंदर भी वो प्लेयर नंबर 1 नंबर 2 होना चाहिए जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। इस पे भी हमने बहुत बात की थी वर्ल्ड कप में, रमीज भाई से, वाकब भाई से भी, आपसे भी बल्कि उस दिन बात कर रहे थे कि ये क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए। वो परफॉर्मेंस गालबन 20 रन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जिससे वजह से टीम जीत रही है, रादर देन वो 70-80 जिससे टीम हार रही है। देखो, हमने कल है ना शोएब मलिक के 27 रन की तारीफ कर रहे थे, यहाँ 80 रन को 50 रन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए कि ये मैच विनिंग नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है ऐसे ही है, ना। बिल्कुल अगर मैं पिच पे खड़ा हूँ, मैं खेल रहा हूँ और पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक खेल रहा हूँ, जी ठीक है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है जी कि मैंने किस तरह टीम को चलाना है, ठीक है, क्योंकि स्कोर किस तरह चेज होना है। जहां लाहौर का भी अब्दुल्ला शफीक है ना, पहली बॉल से 20 बॉल तक खेल रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने टीम को किस तरह लेके चलना है। जी। ये नहीं कि मैं अपने स्कोर करके एक तरफ हो गया कि जी ठीक है मैंने तो अपना स्कोर तो कर लिया। तो ये वाली क्रिकेट नहीं चाहिए, और स्पेशली उन प्लेयरों से जो पाकिस्तान खेल रहे हो। बिल्कुल ठीक बात। इसलिए मैं ये वाली चीज कह रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक से ये भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, हम इसको हमेशा प्रेज करते हैं, इसकी टेक्निक को भी, इसकी बैटिंग को भी, लेकिन जहां इसको अपना स्टैंडर्ड रेज करना चाहिए था। साउथ शकील ने पिछले 1 साल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए, यहाँ इसको अपना जो सा स्ट्राइक रेट और इसको बेटर तरीके से इसको चेज करना चाहिए था। वैसे काफी सारे लोग तारीफ कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे होंगे और कि जी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ भी अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, और खासतौर पर प्ले ऑफ या अगर हम फाइनल के तक जाते हैं तो उसमें ये ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए। अभी मेरा ख्याल है हिना एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. हम आपसे जानना चाहेंगे, आपसे शहजादा सलीम, कि सच्ची मोहब्बत हमने सुने अंधी होती है। अंधी ना होती तो होती किस तरह? चले आप बता दें, ये तो मुझे लगता है आउट ऑफ सिलेबस सवाल आके। जो अच्छा, सवाल आपने मैं असल में बोल रहा था, मैं पिछली उसी फ्लो में बोल गया। आप अपनी जगह बिल्कुल हक बजा हैं इंजी भाई। आपने जो सवाल किया है वाकई ये आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए इसका मोहब्बत जवाब में हम दिए देते हैं। जी जी जरूर। सच्ची मोहब्बत इतनी अंधी होती है कि ऐसे चालाक लड़कों को भी चूना लग जाता है जो टैंकी देख के बता देते हैं कि बाइक कहाँ तक जाएगी। आपने हमारा दिल खुश किया नारकली। देखा, हमारे बिहाफ पे जवाब दिया है ना उन्हें। नहीं, मैं ये तो बहुत अच्छी बात है, शी इज इंटेलिजेंट माशाल्लाह। ये नहीं बताएं, तो हम क्या हैं? अब कहना नहीं चाहते वो जो आप हैं, मुझे ये बताएं आप साग हैं जो घर में फजूल में पड़ा रहता है, लेकिन माँ को फिर भी मोहब्बत होती है। ये वैसे ये क्या पहना हुआ है गले में आपने इतने ज्यादा? ये पर्ल्स हैं, pearls किस पर्ल्स, चक्कर में? फ्रेश ये वाटर। वही हैं पर्ल्स। और ये बहुत महंगे हैं। नहीं, आप ऐसे बोले ना, देयर फ्रेश वाटर पर्ल्स। फ्रेश वाटर। अच्छा मेरी बात सुने, अनारकली की क्या ऐसी अदा है जो आपको पसंद आई? कोई एक अदा हो? एक ही- इनकी अनगिनत अदाएं हैं जो, हाँ बोल लें। नहीं नहीं, आप एक ही बता दीजिए। आपको पता है जब हमने इन्हें पहली बार देखा तो ये
पाएं बाग में टहलते हुए पान चबा के इन्होंने जो पिचकारी मारी, यकीन जानिए कि किंग कोबरा की जहर की थ्रो भी इतनी नहीं होगी जितनी इनकी पान की पीक थी। वहां ये हमारा दिल ले गई। और यही नहीं, एक दफा हम अपने ख्वाबगाह में सो रहे आपने थे। कोबरा, ड्रैगन वगैरह इनका जिक्र नहीं करना प्लीज। कोबरा किसी और की तरफ जाना है, इधर नहीं, हमने कोई बात नहीं ट्रस्ट करना। कल की बातें हम दोबारा नहीं करना एक चाहते। दफा बातें एनजी हो। भाई हम अपनी ख्वाबगाह में सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। हर कोई ख्वाबगाह में ही सोता है। हमने एक छोटी आंख निकाल के खोल के देखा, ये हमारे पर्स से पैसे चोरी कर रही थी और चोरी करते हुए इतनी क्यूट लग रही थी चोर की बच्ची, हमारा दिल इन पे आ गया। नहीं, ये क्या चोरी करी थी? पैसे, पैसे चोरी। अशरफियाँ। ऐसा ही पैसे। हाँ, अशरफियाँ चोरी कर रही थी। आपको मैंने कल कहते हुए सुना है कि पैसा बहुत है लेकिन अभी नहीं है। हम थक गए हैं, अनार का जूस पेश किया जाए। पहले अनानास का मिल गया था, जो अनार का मिलेगा। हमने इसलिए कहा शायद वो मिल जाए। अच्छा, वैसे हम आपसे जानना चाहते हैं, कहते हैं कि औरत जब सच्ची मोहब्बत करती है तो बहुत ज्यादा पोजेसिव होती है और रास्ते में किसी को नहीं आने देती। आप किस केस में भी ऐसा ही? दीजिए जवाब, हमारी तरफ क्या देख रही हैं? हमने सच्ची मोहब्बत की है, जी शहजादा सलीम से ही की है। जी। बस हमने सोचा इन्हें हमारे अलावा और कौन अपनाएगा कि हम भी रास्ता रोक लें, पीछे हट जाएं। इसे मोहब्बत नहीं, से तरस कहते हैं। हमारे दरबार में ये क्या हो रहा है? क्या इन्होंने तरला ऐसा डाला था कि आप इनकार नहीं कर सके? वैसे आपका वो सही समझे। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर ही तो है जो बादशाह सलीम को घायल कर गया था। हमारी अम्मा एक बार हमसे कहती कि बेटा किसी पर हंसा मत करो वरना वैसी ही हो जाओगी। तो पता है हमने क्या कहा? क्या? हा 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 अंबानी, हा 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 अंबानी, कि शायद हम अंबानी जैसे हो जाए। हम आपके लिए बहुत बड़े महल बनाएंगे मजीद। मजीद पहले तो एक मरले का आपका जो है ना वो प्लॉट है। वो चौधरी साहब का था। कितनी भुलक्कड़ लड़की बैठी है ये। आपने गौर नहीं फरमाया, तखलिया। उन्होंने भुलक्कड़ कहा है। हम थोड़े से थत्थे भी हो जाते हैं। इंजी भाई चलता है कुछ। मेरा कहना है हर मर्द बीवी भी साथ बैठ गए। हम अक्सर आपको पता है ये हमें क्यूट क्यों लगे थे? क्यों जी? ये वाहिद थे इस दुनिया में जिन्होंने कहा था अनाल कली। अच्छा, हम कोई खरगोश के बच्चे नहीं, क्यूट लगे थे। हम हैं ही क्यूट। जब हम पैदा हुए और जिस दिन हमने आंख खोली, इस चश्म चिराग कियामत के बाद पूरी सल्तनत बदल गई। इंजी भाई, Oh God! अच्छा वैसे इंजी भाई क्या आपको हमारी तारीख याद है? अच्छा मैं आपको एक सजेशन वो एक बात तारीख याद नहीं। आप किसी अच्छे से स्पीच के डॉक्टर के पास जाएं, स्पीच थेरेपी ये यू वुड इम्प्रूव अ लॉट। आई थिंक जो ये मसला आपको आ रहा है अनारकली टाइप का, ये बेहतर हो जाएगा। हम अनारकली छपाल करते हैं, ये तो कहना बहुत आसान है। हम बिल्कुल ठीक कहते हैं जो भी कहते हैं, लफ्ज़ बलफ्ज़, हर्फ बहर्फ। आपको पता है कि तारीख में वो जुमला इन्होंने ही कहा था, कौन? मेरे बाबू ने थाना थाया। वो तो हमारी बेवकूफ़ी थी। हमें नई नई मोहब्बत हुई थी और नई नई मोहब्बत में इंसान क्यूट हो जाता है। हालांकि उन्होंने खुद कभी नहीं खाया। नहीं वैसे मेरी बात सुनिए, नई नई मोहब्बत क्या होता है? मोहब्बत तो सुनिए एक हमारी forever। मोहब्बत का लेवल सुनिए, गौर से सुनिए। जी। एक दफा इनको मच्छर काट रहे थे, इन्होंने हमें फोन पे बताया हमें मच्छर काट रहे हैं। मैंने कहा उनकी तस्वीर भेजो। मच्छरों की तस्वीर आई और मैंने मच्छरों को यूं मारा, चले जाओ चले जाओ, मेरी अनारकली को काटते हो, चले जाओ। मच्छर मर गए। और उस वक्त से लेके आज तक हमें वाकई कभी किसी मच्छर ने नहीं काटा। इंजी भाई, आप शो शुरू होने से पहले इनकी अपीयरेंस के बारे में कुछ कह रहे थे। नहीं, वो मच्छर ने इसलिए दोबारा नहीं काटा, उनको पता चल गया इनके ताल्लुकात किनसे है। इंजी भाई, आपके हम बहुत बड़े मद्दाह हैं। आप मुझसे कुछ कहिए, क्या चाहते हैं बताइए हमें। आज तो शदीद थत्ते हो गया। इंजी भाई हमें बतलाइए, आपकी कोई ख्वाहिश? ये गई ऐसे के साथ। क्या सबको
बतख सुनाई दिया। अच्छा वैसे सर पे क्या गाँव तकिया सा रखा हुआ है? मेरा सर दर्द कर रहा है खुदा की कसम। ये इतना, ये बहुत भारी, शायद ये जिम्मेदारी है हमारी रियासत की, तुम समझती क्यों नहीं? इसीलिए आप ठत्थे हो गए हैं। तख लिया, हमें आम का जूस ला के दिया। आपको भी नहीं है। कोई बात नहीं। आपको पहले किसी ने पानी नहीं दिया, अब आप आम के जूस पे खा- जी भाई आप हुक्म कीजिए, क्या आपके लिए हम सल्तनत बनवाएं कि नहीं? उनको आप पहले अपनी जुबान का इलाज करवा लीजिए। क्रिकेट पे मेरा ख्याल है बात करते हैं। जेसन रॉय की अगर थोड़ी सी बात करें और एली रोसो की बात करें तो ये उनके बड़े मेन प्लेयर थे, बट हम देख रहे हैं कि जब से ये एक डिक्लाइन सी परफॉर्मेंस में आया है कोयटा ग्लैडिएटर की, ये दोनों परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्या समझते हैं कि कुछ हमें इनका बैटिंग ऑर्डर शफल करके देखना चाहिए, क्योंकि रोसो ने तो अपना नंबर इंप्रूव किया है, और क्या इसमें चेंजिंग मजीद कर सकते हैं ये, ताकि किसी तरह उनको मोमेंटम मिले? जेसन रॉय ओपनर ही खेलते हैं और ये पिछले 3-4 मैचेस से ऐसा हो रहा है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन इनके डिपेंडेबल प्लेयर है ये बहुत ज़्यादा। सो नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी नीचे से ना इनको इनकी बैटिंग को ना थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ज़रा कोयटा की, क्योंकि अभी अगले राउंड में चले गए हैं। तो अगर इनका मिडिल ऑर्डर स्कोर नहीं करेंगे ना, दूसरी टीम के बॉलर्स को भी पता है कि अगर हमें ऊपर से 1 से 2 विकेटें मिली है ना, तो हम नीचे से इनको पकड़ सकते हैं। हालांकि इनके पास डेंजरस प्लेयर है, ये रोसो मेरे ख्याल में सारों से खतरनाक प्लेयर है। जिस टाइम ये इन फॉर्म हो और जिस टाइम स्कोर कर रहा हो, तो ये फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को इक्वली गुड प्लेयर है, क्योंकि जी हर तरह के स्ट्रोक्स खेलता है ये। तो इनके है, और थोड़े से ये नाफी वगैरह को है थोड़ी सी अपना ना इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा, थोड़े से ज़रा रन बनाने पड़ेंगे। और नीचे भी जो दूसरे लड़के हैं इसको भी आप है ना थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, कि इसको मैचेस आपने खिलाए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो एक मैच के अलावा हमने कहीं इसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं देखी कि जो हमें मुतासर कुन लगी हो, तो आप किसी दूसरे को भी इस जगह पे ना खिला सकते हैं, नंबर पे इसको खिला सकते हैं। अच्छा, कील की जितनी परफॉर्मेंस हमने देखी वो पहले हमने ओपनिंग में देखी कि शुरू में वो बॉल करते थे न्यू बॉल से, अब जब से उनको हमने देखा कि बाद में बॉलिंग करवानी शुरू की है 3rd या 4th चेंज पे, वो काफ़ी रन देते हैं। आज भी 4 ओवर में 50 रन दे, तो आपके ख्याल में ये मिस कैलकुलेशन हो रही है? इजहार का जवाब अगर ब्रेक के बाद ले लें, क्योंकि हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है। नाज़रीन हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. जी इजहार आप बताइए। देखिए अकील का डेफिनेटली जो इन्होंने रोल चेंज किया है, किसी भी प्लेयर का अगर एक जिन्होंने प्रेडोमिनेटली अपने करियर में ओपनिंग बॉलिंग की है, और जिस तरह का उनका स्टाइल है, शुरू के ओवर में जब बॉल नहीं होती है थोड़ा स्कट भी करती है, ग्रिप भी करती है, उस सिचुएशन में अकील ने अच्छी बॉलिंग कराई है। अब जब भी आप किसी प्लेयर का रोल चेंज कर दें तो उसके लिए परफॉर्म करना उसी और उसके ज़हन में डाउट आ जाए कि उसका रोल क्या है टीम में, उसके लिए उसी तरह परफॉर्म करना शायद मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं समझता हूँ कि इस सीज़न में अकील की ये पहली एक कमज़ोर परफॉर्मेंस थी, तो दिस कैन हैपन टू एनी प्लेयर्स के कोई इसका ऑफ डे हो। अदरवाइज आप उनका इस सीज़न का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पिछले मैच में 4 for 23, उससे पहले 1 for 24, उससे पहले 2 for 34, तो बाय एंड लार्ज उनका बहुत अच्छा सीज़न गया है। जी बिल्कुल। इसी भाई अगर थोड़ी अब्रार की भी हम बात ज़रूर करना चाहेंगे। कोयटा की जितनी भी सक्सेस हम देख रहे हैं उनमें उनका ख़ास एक रोल है, और मिडिल ओवर में आके वो हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर, सिवाय एक आधे मैच के उन्होंने हर मैच में अच्छी बॉलिंग की। आज भी उन्होंने 4 ओवर में 31 रन दी और 2 विकेट्स ली। इनकी परफॉर्मेंस जैसे टेस्ट के लिए जाने जाते थे, पर ग्रेजुअली इंप्रूव करके वो अब T20 में परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में जो स्पिन प्रॉब्लम हमने डे में भी बात की थी, पाकिस्तान लैग कर रहा है, तो ये कैसा बॉलर है जो इस मसले को किसी हद तक चलें हल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल हल कर सकता है, और ये पहली दफ़ा PSL में खेल रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। जब इसको टेस्ट मैच में भी मौका मिला, इसने टेस्ट मैच में भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं परफॉर्मेंस। जिस तरह की ये बॉलिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल जहाँ भी इनको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, तो ये ऐसा है कि जी ये बैट्समैन को ना, असल में कुछ बॉलर्स ऐसे हैं हमारे स्पिनर्स के, वो बैट्समैन की गलती का इंतज़ार करते हैं कि बैट्समैन गलती करे तो वो आउट करते हैं। ये बैट्समैन से ना गलती करवा देता है जी, ये बैट्समैन को डिसीव कर देता है। तो ये इसकी क्वालिटी है, क्योंकि जी मिस्ट्री है ना स्पिनर की, ये डिसीव करता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि बास टाइम आपको चाहिए होता है कि जी आप आउट करें, तो ये ज़रूरी है, ये इसकी क्वालिटी है। और आज के मैच में जिस तरह अकील की बात कर रहे थे ना, हालांकि इनके पास 2 स्पिनर्स थे, रोसो को चाहिए था कि जी वो अपना कम्बिनेशन ना चेंज करे। जब से उन्होंने सुहेल खान को खिलाया ना,
सोहेल खान की पोजीशन ऐसी है कि जी उसको बॉलिंग करने में मुश्किल हो रही है जी। कि जी नीचे में ये अगर आप अकील की भी बॉलिंग देखें ना, इसका भी आर्म बॉल बहुत अच्छा है कि आर्म बॉल इसके बड़ा अच्छा करता है। नए बॉल से ना, जैसे मात की हमने जिस बात तरह की। इमाद के करते हैं, इसका भी ऑड बॉल स्पिन हो जाता है जी। जो है ना आपको मुश्किल डालता है। तो जिस टाइम ये आया ना बाद में कि बॉल थोड़ा सा जरा ऐसा पुराना भी नहीं हुआ, लेकिन जरा बैट्समैन जरा खुल गए तो इसका बॉल स्पिन नहीं हुआ, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया इसको। बिल्कुल ठीक। तो और बाकी ये है कि जी ये सारी चीज़ों के अलावा भी कोई भी बैड डे किसी भी बॉलर का एक दिन आ सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ओवरऑल जिस तरह अभी इज़हार ने इसका सारा स्टैट बताया था इसका, तो ओवरऑल इसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है पूरे PSL में अभी तक। बिल्कुल। एग्जैक्टली जी। और अच्छा एक मैं सिर्फ कोयटा की बात करूंगा, सारी टीमों को देखा ना वो 6 बॉलर से बॉलिंग करवा लेते हैं। कभी किसी का एक बॉलर का दिन बुरा जा रहा तो दूसरे करा लेते हैं। ये कोयटा वाले है ना, अगर आप इनके स्टेट्स निकाल के हाँ, देखें तो ना, मोस्टली 5 पे जाते ये 5 बॉलर से ही बॉलिंग करते हैं, उन्हीं के गिर्द ही घूमते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक ऑप्शन इनके पास जरूर होनी चाहिए। रणदीप भाई, कोई पॉजिटिव आपको नजर आया लाहौर कलंदर की? जो आप मैचेस उनके खत्म हो गए, हम देखा बॉटम पे फिनिश किया, कोई पॉजिटिव नजर आया पूरे मैचेस के अंदर, या इस दफा इनका पूरा जर्नी तबाह हो नहीं रहा उनके लिए? नहीं देखे, एक तो पॉजिटिव चीज़ है ना, अगर कोई आप खेल के लिहाज से करें तो मुझे ऐसा सच नज़र नहीं आई। लेकिन ये कि जी आखिरी वक्त तक इनके जो चेहरों पे स्माइल थी, ये कोई ऐसे आखिरी मैच भी खेल रहे थे, फाइट किए, ठीक है कि जी लास्ट बॉल पे हारे हैं, लेकिन फाइट करते हुए नजर आए। सारे मैचेस एंड में हारे हैं आखिर, एंड जी। पे जाके हारे हैं। अभी इनको पता भी था कि हम बाहर हो गए प्लेऑफ से, लेकिन इन्होंने पूरी अपनी ना की है, और ये एक अच्छी चीज है बिल्कुल। क्योंकि जी प्लेयर्स के ना सर डाउन नहीं थे, ठीक है ना, वो फाइट कर रहे थे। ठीक है, हार जीत खेल का हिस्सा है, अच्छा बुरा भी खेल का हिस्सा है, लेकिन ये वाली जो सी क्वालिटी है ना, ये हर टीम में और हर प्लेयर में होनी चाहिए। बिल्कुल आप मैं सही थोड़ा कह ऐड रहे हैं। करना चाहूँगा, जो जहानदाद खान को उन्होंने इस सीजन में इंट्रोड्यूस करा, ये भी एक पॉजिटिव है, एक अच्छा ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और एज ए बैट्समैन भी हिटिंग की इनमें पोटेंशियल है। तो ये एक ऐसा टैलेंट है जिसको नर्चर और ग्रूम किया जा सकता और है। मेरा ख्याल है जो लाहौर के अंदर की यूनिकनेस है कि जो उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें हर साल ये 2-3 पाकिस्तान को लड़के देते हैं। तैयब अब्बास की बात की, जानदाद की बात की, जो भट्टी लड़का है असद भट्टी, बिल्कुल। वो है। तो ये मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर की क्रेडिट बहुत बड़ी चीज़ है कि जो पाकिस्तानी सिस्टम को वो प्लेयर प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। अब हम आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ हमें सुना दें। इससे पहले कि आप हमसे कोई फरमाइश करें, माहौल को हम जरा किश्ते ज़ाफ़रान ना बनाएं। ओए होए, इतनी ही ठेठ शहनशाह गजल, जी। आपको याद है अनारकली शहनशाह गजल? मेहदी हसन साहब, मेहदी हसन, आपको आता है? तेरे शौक दा आप नहीं है कुछ थोड़ा सा एतबार। जाफरान खुद भी खा लेते हैं, आप ये सुना दें, तेरे शौक दा नहीं। रिजल्ट अच्छे होने थे उसके। हम शुरू कर रहे हैं। जी इजाजत है। रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। ये आप लेग ब्रेक करते हैं जो हाथ को ये करते हैं। हम गाने में इतने मैं वो ऐसे जाते हैं, ऐसे करते हैं। आ फिर से, आ फिर से, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के वाह वाह। लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। बहुत अच्छा, वाह, वाह, वाह वाह, बहुत अच्छा, ये क्या जबरदस्त बात थी। है। वेरी नाइस। हम हालांकि आपसे इतनी रंजिश नहीं थी, लेकिन चलो। रंजिश जी सही दोबारा गाने के लिए ना। हम आपसे एक पहेली पूछे। जी गला साफ कर लीजिए पहले। जी लंबी जुबान,
गोरा चेहरा, काले पैर, भला कौन? शहजादा सलीम। हम हार गए अनारकली। लाहौर की लड़की। इंजी भाई आपसे एक सवाल है, यकीन करें पूरी रात ये सवाल हमारे जहन में गर्दिश करता रहा। और आप पूछ लेते हैं फिर मेरी पूरी रात गर्दिश करता है। ये बताइए कि वो दुनिया की कौन सी तेज तरीन चीज है? कौन? सवाल तो तेज तरीन चीज। आगे अब मैं यही पूरी है। रात सोचूंगा ना। दुनिया की सबसे तेज तरीन चीज कौन सी है? बहुत तेज। हार मान ली? सवाल तो आपने इतनी सीधा जल्दी? किया ही नहीं। सवाल ही नहीं सही तरीके से आपने किया। औरत की जबान बहुत चलती है, बहुत तेज है। हाँ हाँ हाँ, ये है जवाब। अनारकली आपको किस तरह से? देखिए एनजी भाई ने भी आपको शाबाश दी। अब क्या कोई उनकी तो हमारा आवाज गला निकल ही हमें नहीं लगता रही। है परमानेंट ही खराब हो गया है। हाँ जी, थोड़ी बोतल पीनी थी ना। आप लोग कभी घूमने गए हैं बाहर? ऑफ कोर्स गए हैं। कहाँ गए हैं हमें बताइए, हम अनारकली के साथ वहां जाना आज चाहते ही मैं हैं। मियाँ चन्नू से वापस आई हूँ। ये कहाँ पर होता है? तुम मियाँ चन्नू की हो? हाँ। तुम्हें क्यों मिला है ना? नहीं 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 यार, मुझे क्यों मिला है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और इनसे सबसे जो है ना वो आप अगर कुछ इजाजत लेनी। गुनगुनाना चाह रही हैं तो जरूर सुनाइए। सुगुनु गुनु गुनु। आज तो फंबल की बरसात शहजादा हो रही है। सलीम का जो है ना असर पूरे इधर सेट पे हो। एक बात बताएं दोशीजा आपके बारे में। आप बताइए। जैसी डिजाइनर गलत कपड़े बनाकर फिर कहती है ये तो ठीक ही बनाए, यही फैशन है ना। झूठी कहेगी। ये जूस ना लाना हमारे लिए। 3 दफा कह दिया अब तक नहीं। एनजी भाई आपसे एक बात कहना चाहेंगे। जी 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 जरूर कहे। कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। ताकि हम उसको मजीद बढ़ाएं। इंजी भाई जी आपको बताएंगे, आज फोन करेंगे आपको रात को। जरूर। आपने इनसे आपसे भाई के इतने बुरे दिन आ गए कि इनको अनारकली हम सबको महसूस कीजिए, कुछ सुनाइए। वो इजाजत लेने की बात कर रही है शहजादा बस से। क्लोजिंग का चलें। वक्त हो गया है। आप मेरा सबका ख्याल बहुत आपने शुक्रिया। पहले कहा था, आपने लेट कर दिया, अपने लाफे के Exactly. चक्कर में अब इजाजत चाहते हैं जी। आप सबका बहुत सर, आपका शुक्रिया। बहुत आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इजहार आपका बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। मुलाकात होती कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।